दिल्ली कैंट से भी बीजेपी आगे है, दिल्ली कैंट से भी बीजेपी आगे है, मादीपुर से बीजेपी आगे है, कैलाश गंगवाल आगे चल रहे हैं, बहुत सारी। मुस्तफाबाद से भी अब मोहन सिंह बिष्ट आगे हो गए हैं। अब बताइए, मुस्तफाबाद, ये जितने भी ऐसा लग रहा है मुस्लिम बहुल इलाकों में अगर बीजेपी जीतती है, वरुण आपकी वजह से, आपके हिसाब से क्या वजह होगी? मुझे लगता है वोट कटना सबसे इंपॉर्टेंट बात रही, जो हम लोग बार बार कहते थे कि बट गए, इधर गए उधर गए, और बीच में सीधे तौर पे जो हिंदू वोट बैंक था वो मोहन सिंह बिष्ट पे जाता हुआ नजर आया। ये बहुत टफ फाइट थी यहाँ पर, बहुत। शालीमार बाग से रेखा गुप्ता बीजेपी की आगे चल रही हैं, शालीमार बाग बीजेपी की रेखा गुप्ता आगे। तो जो भी लोग दिल्ली और आसपास के इलाकों में देख रहे हैं या फिर जिनकी दिलचस्पी इन सीटों में भी है, वो जरूर जानना चाह रहे होंगे। अमानतुल्लाह खान भी पीछे चल रहा है। अमानतुल्लाह खान पीछे चल रहा है, लेकिन एक सीट का मैं और जोड़ दूं आपको कि मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है 4000 वोटों से। क्योंकि वो चर्चा हम कर ही नहीं पा रहे थे, नहीं कर पा रहे थे। वो भी योगी जी के लिए महत्वपूर्ण सीट थी, जिसको लेकर बड़ा झटका उनको लगा था लोकसभा चुनावों में फैजाबाद सीट को हारने के बाद। और अवधेश प्रसाद जी जो ट्रॉफी लेकर अखिलेश जी बैठा करते थे लोकसभा में, अब ये देखिए उसका एक ट्रेलर विजय जी दिख गया था जब अखिलेश यादव संसद आए चुनाव के बाद, तो और जिस तरीके के आरोप लगाए उन्होंने, तो साफ समझ में आ रहा था कि बाजी हाथ से निकल गई। बाजी हाथ से निकल गई है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनके आरोपों में दम नहीं था, इसका ये मतलब नहीं है कि उनके आरोपों में, उनके आरोप सही हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से वो बात कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि बीजेपी ने बाय हुक और बाय क्रुक वो सीट किसी तरीके से जीत के अयोध्या पे अपनी दावेदारी फिर से जताने की कोशिश की कि अयोध्या को आप राइट ऑफ मत कर दीजिए कि अयोध्या हमारे हाथ से निकल गई। दर्शकों के लिए न्यूज 24 पर फिर से इस वक्त की अपडेट जल्दी से बता दें। 29 और 37 ये मुकाबला अब बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। बीजेपी आम आदमी पार्टी पर अपनी बढ़त बढ़ाती जा रही है। कांग्रेस 3 सीटों पर आगे है, अदर्स को 1 सीट मिल सकती है, लगता है बीएसपी की वो सीट है, लेकिन मोटे तौर पर यह आंकड़ा अब बीजेपी के पक्ष में सेटल होता हुआ दिख रहा है। 1.5 घंटे की काउंटिंग के बाद अगर बीजेपी 37 सीटों पर है, बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है, तो दिल्ली में अब की बार ऐसा लग रहा है बीजेपी की सरकार आना अब तय हो गया है। सारे एग्जिट पोल सही होने जा रहे हैं और काफी अरसे बाद ऐसा होगा जब एग्जिट पोल सही होंगे। बीजेपी शुरुआती ट्रेंड्स में बहुमत के आंकड़े के पार पहुंच गई है। दिल्ली में अब की बार बीजेपी की सरकार आ रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार 10 साल बाद सत्ता से बाहर जा रही है और यह देखना है कि यह आंकड़ा आम आदमी पार्टी के लिए कितना खराब होता है। कमीशन की वेबसाइट तो कह रही है बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कोई टक्कर है ही नहीं। आधिकारिक आंकड़ा देखिए, बड़ी खबर, बीजेपी इलेक्शन कमीशन के आंकड़े के मुताबिक 24 सीटों पर पहुंच गई और आम आदमी पार्टी सिर्फ 6 पर है। 24 और 6, हमारा ये ऊपर स्क्रीन पर भी आंकड़ा देखिए 46 और 20 हो गया है। अगर बीजेपी 24 और 6 से ये बाजी जीत रही है, 4 गुना ज्यादा सीटें जीत रही है, इसका मतलब आप अंदाजा लगाइए ये आंकड़ा बीजेपी का दिल्ली में 70 में से 50 के आसपास जाएगा। 70 में से 50 एक प्रचंड बहुमत होगा। हालांकि प्रचंड बहुमत की परिभाषा आम आदमी पार्टी ने कई बार बदली है, लेकिन बीजेपी के लिए अगर 24 सीटें फिलहाल बीजेपी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जीत रही है और आम आदमी पार्टी सिर्फ 6 पर है, इससे आइडिया लगाइए। और हमारी स्क्रीन पर जो 3 प्रवक्ता इस समय आपको दिखाई दे रहे हैं, अनिल यादव आराम से हैं, उन्हें पता था कि आम आदमी पार्टी हार रही है। अनिल यादव बैठे हैं, घरेंद्र भारद्वाज उनका चेहरा उतरा हुआ है। नहीं, अनिल जी के लिए तो बड़ी अच्छी खबर है भाई, 3 पे दिख रही है कांग्रेस